होती है। साइंस के 75 से 80 प्रश्न लगभग, है ना, 70-80 क्वेश्चन साइंस के हैं, फिर 200 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, फिर हिंदी के 50, करंट के 50, इंग्लिश के 50, सारे सब्जेक्ट लेके आया हूँ। और हिंदी मेरे से पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि वाकई में गुरुजी मजा आ गया, पहले कहाँ थे आप। मुझे अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, भरोसा है कि मैंने ऐसी ऐसी चीजें यूज की है हिंदी के अंदर, तुम्हें सिर्फ एक फोटो देखते ही सारी हिंदी की संज्ञा समझ में आ जाएगी, समाज समझ में आ जाएंगे, उपसर्ग प्रत्यय, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मजा नहीं आ जाए तो कह देना, टेंस को तो 5 मिनट में समझा दूंगा। ठीक है जी, आइए। हाँ, यहाँ कहा जा रहा है साइंस हम स्टार्ट कर रहे हैं सीधा। आनुवंशिकता आपके सिलेबस में है ना, क्या प्रश्न पूछेंगे? आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। मेंडल ने प्रयोग किस पे किया था? दूसरा प्रश्न ये, वॉइस वॉइस क्लियर है? मेंडल ने, यहाँ कहा जा रहा है साइंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, सही बेटा। मेंडल ने प्रयोग किस पे किया था? मेंडल ने प्रयोग है वो मटर पे किया था। तो ये कई सारी चीजें हैं, ये पूछा जाता है। हाँ जी, ओके, अगला देखिएगा। यहां हम बात करें आनुवंशिकता का जो जनक है वो किसे कहेंगे हम? ग्रेगर जॉन मेंडल, इसको कहेंगे। ये पादरी था, इसने सबसे पहले बताया कि पौधों के बेटे बेटे से बेटे पीढ़ियां कैसे चलती है, ये इसने कहा था सबसे पहले। उसके बाद में आनुवंशिक विज्ञान यानी जेनेटिक्स का जनक वही आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। और ये बोट वाले है ना, बदनाम करने के लिए आते हैं, ठीक है, बदनाम करने के लिए आते हैं कि इसके इतने लाइव दिखा देंगे, बच्चों को लगेगा कि ये तो फेक लाइव लाता है। अरे भाई, मेरे तो ऑलरेडी 4 से 5 हजार आधे दिन लाइव आते हैं, ठीक है, और तुम उसे 10 20 50 हजार एक झटके में लेके जाओगे, इतनी तो मेरे में भी बुद्धि है, लाखों बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं बंद नहीं करूंगा क्या? तो क्या डिफेम करने के लिए कि दिखा दें एक झटके में, है ना, फिर अगर ये बड़ा रहा इंसान लाइव लगा के लगा रहा तो हम इसका चैनल हैक कर देंगे, होता है। कोई नहीं, मुझे अच्छा लगा, एक और अच्छा अनुभव हुआ। मारवाड़ी में कहावत है, टकेरी हांडी फूटी पर कुत्ते की जात पहचानी। मिट्टी की हांडी है वो टके की थी, फूट गई, और जो डॉग है वो आया, उसने उसको तोड़ दिया, लेकिन पता चल गया कि डॉग अगली बार गलती कर सकता है, ठीक है, तो सावधान रहना डॉग से, वो वाली बात है। खैर छोड़ो। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति के नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का इस्तेमाल किया था वो था गार्डन पी, यानी गार्डन पी मतलब आपका मटर को कहा गया। अगर मटर नहीं आए तो भी कंफ्यूज मत होना, इसमें अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152, हमारे संविधान में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जो हमारे माता पिता से हमारे गुण, माता पिता की जो विशेषताएं, गुण है, लक्षण है, वो हमारे में लेके आता है, तो वो है जीन है। वो क्या है? जीन है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत कौन से जनन पर आधारित हैं? मंडल है वो आपके ये जो लैंगिक जनन की बात करेंगे, इसमें कौन सा जनन है? लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, इसका आंसर लैंगिक जनन। जीन क्या है? जीन आपका डीएनए जो है, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल जो है, डीएनए उसका एक पार्ट होता है, और वो हमारे आनुवंशिकता की इकाई है। और टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आनुवंशिकता, आनुवंशिकता से कई सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। आगे देखिएगा, जीन है वो डीएनए का पार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 155 में देखिएगा, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में कैसे ले जाए जाते हैं? देखो, क्रोमोसोम के द्वारा, है ना, जीन, क्रोमोसोम, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। क्रोमोसोम के द्वारा आपके लक्षण आपके आगामी पीढ़ी में चलेंगे, ये वाली बात है। गुणसूत्रों का वंशानुगत सिद्धांत है, देखो गुणसूत्र का कह रहा है, गुणसूत्र का जो वंशानुगत सिद्धांत है, गुणसूत्र का वंशागत सिद्धांत है, वो शूटन और बेवेरी के द्वारा दिया गया। ये मेंडल वाला नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? शूटन और बोवेरी होगा, गुणसूत्र का वंशानुगति का सिद्धांत। जीन अणु यानी डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? डीएनए की संरचना को सबसे पहले आपके वाटसन और क्रिक के द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा सबसे पहले, वाटसन और क्रिक। अब इसमें एक प्रश्न ये आता है कि इसमें 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, 4 क्षार पाए जाते हैं आपके किसके? डीएनए के अंदर। एक तो है आपका एडिनिन, दूसरा है आपका थाइमिन, तीसरा है आपका ग्वानिन, और चौथा है आपका साइटोसिन। तो डीएनए के अंदर है वो आपके ये 4 क्षार पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। डीएनए में मौजूद जो शर्करा है, डीएनए की जो शर्करा है वो क्या कहलाती है? डीएनए की शर्करा, डीएनए की शर्करा है आपके डीएनए के अंदर ही छुपी हुई, नाम याद करो, ये डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज इसकी शर्करा है, इससे बाहर प्रश्न जाएंगे ही नहीं। राइबोजाइम्स होते हैं, ये सबको पता, पेपर में मिला दूंगा, तो फिर रोकने के प्रयास भयंकर किए जा रहे हैं, वाह भाई वाह। 159 की बात करें, राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब इसका आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, तो आरएनए के अंदर है वो राइबोजाइम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट 160 देखिएगा, साधारण मानव के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 23-23 के जोड़े के अंदर आपके 23-23 के जोड़े के अंदर कहेंगे आपके 46 होते हैं मानव के अंदर गुणसूत्र। अगर गुणसूत्रों की कमी हो जाए ना तो फिर विकार पैदा होते हैं भयंकर वाले। और ये जो वोट लगाने वाले हैं, इनके गुणसूत्रों में विकार पैदा हो गया है, पता नहीं कैसे कैसे पैदा हो गए, तो ये गुणसूत्रों का विकार है, ठीक है। हाँ, ये हैकर को गुणसूत्र का विकार है। आगे देखो, हमारे शरीर का अधिकतम भार कितना है? था कि जो बॉडी है क्या, मीन बॉडी माइनस जल है, अगर जल पानी गए न उबरे मोती मानुष छून। हाँ, शरीर में पानी है वो आपका सबसे ज्यादा होता है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 161 में लगभग हम बात करें तो 60 से 65% तक होता है, 70% भी कह सकते हैं, लेकिन 60 से 65% है वो जल होता है हमारी बॉडी के अंदर। क्या होता है? जल होता है, याद रखना।
मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन तत्व है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अभी 1800 जो लाइव चल रहे हैं वो जेन्युइन है, ये बच्चे हैं जो मेरे साथ है। अब 1800 से 3000 होने में घंटा भर लगेगा, आधा पौन घंटा। और बोट वाला तब तक अगर एक्टिव हो भी गया और मर गया तो पता नहीं, है ना, दफन हो गया तो पता नहीं, लेकिन जिंदा हो गया तो वो 5 मिनट लगेगा 3000 से 10,000 लाइव करने में। ठीक है, ओके। हाँ, मानव शरीर की हम बात करें, मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है जो आपके 65%, है ना, ऑक्सीजन है ज्यादा है। फिर आपका कार्बन है 18%, 18% कार्बन है। उसके बाद में 9% हाइड्रोजन है, ये कार्बन हो गया और ये हो गया हाइड्रोजन। जनरल साइंस है, बचपन से आप एग्जाम टॉप करते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, अच्छे से पढ़ा होगा, सारी चीजें आती है। ठीक है, मानव कंकाल में देखो, मानव शरीर तंत्र, ये तुम्हारे सिलेबस में लाइन लिखी हुई है। हाँ, इससे भी सरल पेपर पटवारी के पेपर में आया था। एक बच्चे कमेंट था सरल पेपर आएगा क्या? इससे भी सरल पेपर पटवारी के पेपर में आया था और इतने गलत करके आए बच्चे, इतने गलत करके आए। मैं कह रहा हूं कट ऑफ है वो आपके 75 से 80 लास्ट है 4000 पदों के लिए। 300 में से 75 से 80 लास्ट है, यानी कि 225 से 235, 230, 235, 36, 38, 37, 230, 35 लास्ट है। बड़े डॉट होशियार बनते थे बच्चे। क्या होता था जाके, ये तो आवे मन, वही आवे वही आवे, यूं कर इतना गलत करना यार। मैथ करना, इंग्लिश करना, हिंदी करना, तुम्हारे कठिन आएगी मैथ, इंग्लिश, हिंदी। जीके तो इतना सिंपल आएगा, यही क्वेश्चन आने हैं। मैं जानबूझ के कठिन नहीं दे रहा हूँ भाई, क्वेश्चन तो इसी में से आना है। बाकी मैं विद्वान बनने के चक्कर में और कठिन से कठिन दे दूं, क्वेश्चन आवे नहीं एक, बाकी क्वेश्चन यही आएंगे। मैथ इंग्लिश जो अच्छा करेगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा। 50,000 सीट पड़ी है, मैथ को छोड़ भी दोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। छोड़ो तुम इस बात को, अपना बाकी वाले 105 क्वेश्चंस का कंटेंट है वो स्ट्रॉन्ग करो। मैथ अगर किसी की वीक है ना तो ज्यादा टेंशन ना ले, उसका भी हल्का अभ्यास कर ले। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या 206 है। 206 हड्डियां हमारे शरीर में कंकाल में होती है, 206। उसके बाद में मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लघुत्तम हड्डी है वो कान में पाई जाती है। लघुत्तम मतलब कि सबसे छोटी, और सबसे छोटी हड्डी है, यही प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं, यही प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं। सबसे छोटी हड्डी की बात करें, इसका नाम है स्टेपीज। स्टेपीज है जो आपके कान के अंदर पाई जाती है ना। और एक आता है फीमर का प्रश्न। फीमर जो है वो आपके जांग में पाई जाती है, जो सबसे बड़ी हड्डी है। फीमर है वो आपके कहां पर? जांग में है, जो सबसे बड़ी है। और एक आता है जबड़े का जो हड्डी है, वो वाला प्रश्न आता है, जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी क्या है? सबसे मजबूत हड्डी में आ जाता है, ये सबसे बड़ी है। तो एक ही प्रश्न में 3 क्लियर करा देता हूं। सबसे बड़ी जो हड्डी है वो ये है, और सबसे मजबूत आपसे पूछे तो वो जबड़े वाली है ना। ठीक है, हाँ, जबड़े की हड्डी वो सबसे मजबूत। जबड़ा अगर हम कहें मगरमच्छ जैसे का तो बहुत मजबूत होता है। ठीक है, हाँ, ये 3 प्रश्न याद रखना। अगला देखिएगा, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? हमारी खोपड़ी के अंदर अस्थियों की संख्या कितनी होती है? वो हमारे ये जो है संख्या 28 होती है। खोपड़ी देखो, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है, मेरु रज्जु में कितने जोड़े होते हैं, और मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। हड्डियों का एक सामान्य ढांचे का मानव कंकाल तंत्र तो पढ़ना ही पड़ेगा, सिलेबस में है आपके। ठीक है, ओके, तो ये 28 हो गया, 28 हड्डियां होती है खोपड़े में। अब एक प्रश्न ये भी आता है, कपाल क्रिया क्यों करते हैं? जब किसी का निधन हो जाए तो कपाल क्रिया करते हैं। कपाल क्रिया का मतलब मृत व्यक्ति का सिर तोड़ा जाता है डंडे से, मजबूत डंडे से उसका माथा तोड़ा जाता है, और ये क्रिया अमूमन बड़े बेटे के द्वारा की जाती है। इसे कपाल क्रिया कहते हैं, क्योंकि जो है वो मस्तिष्क की हड्डी जलेगी नहीं तो मुर्दा जलेगा कैसे? तो ये कपाल क्रिया कल्चर का पार्ट है। राजस्थान की कल्चर के अंदर हम पढ़ते हैं कि कपाल क्रिया करते हैं, और ये हमारा क्या है, एक संस्कार है। तो ये हड्डियां तोड़नी पड़ती है, 28 हड्डियां। ठीक है, तब जलता है वो शव, वरना जलता नहीं है। तो ये याद रखना कि निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? मानव हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो कैल्शियम फॉस्फेट है। कैल्शियम, फॉस्फेट, कार्बन, ये जितने भी है उससे हमारा शरीर बना होता है। ऐसा कहते हैं कि मानव शरीर में जितना कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह जितना पाया जाता है ना। अच्छा, स्लो मोड वाला हटाए, चलो भाई, टीम वाले ने किया होगा, टीम को बोल देते हैं भाई स्लो मोड हटा दीजिए। तुम लोग स्लो मोड तो उसके लिए हैकर के लिए किया हुआ है ना, इसलिए किया हुआ था भाई। हटाना है कि नहीं हटाना वो बताओ पहले, क्या करोगे कमेंट करके? हमारी सेफ्टी के लिए किया हुआ था। कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फेट की हम यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 166 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 167 जो है इसका आंसर करिएगा कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? आपकी जो हड्डी पसली है कर दूला, क्या मारवाड़ी में कहावत है, हड्डी पसली है कर दूला। पसली पसली है वो 12x2 होती है। 12x2 मतलब 24 पसलियां होती है। ये पसलियां आपके डायफ्राम की रक्षा करती है ना। ये पसलियां यहाँ होती है, कई बार आप दबा के देखो आपकी पसलियां दिखेगी, कई बार चोट भी आ जाती है। ये पसलियां होती है जो डायफ्राम की, फेफड़ों की नीचे जो है रक्षा करती है, आपके जो तंत्र होता है श्वसन तंत्र, उसकी रक्षा होती है। क्वेश्चन 168 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 168 में देखिएगा, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो आपके त्वचा में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित हुआ?
आपकी त्वचा में उपस्थित होता है अल्फा केराटिन प्रोटीन। अब इससे क्या होता है कि आपके बाल हैं, नाखून हैं, ये सब बढ़ते हैं, बाल और नाखून वगैरह इसी से बनते हैं, ये याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व दांत और हड्डी के निर्माण की मजबूती के लिए जरूरी नहीं है? अब दांत और हड्डी वगैरह इन सब के बनने के लिए आपका सब कुछ चाहिए होता है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयोडीन है। यहां पर हम बात करें तो आयोडीन है वो आपके हड्डी दांत इनके बनने के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, बाकी सभी जरूरी है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी, हड्डी की बात की थी मैंने पीछे, मांसपेशियां कौन सी हैं? सबसे मजबूत मजबूत मांसपेशी करना भाई इसको, मांसपेशी सबसे मजबूत मांसपेशी है, ठीक है ना। मजबूत हड्डी भी तो पैर की है, फीमर है, ठीक है। आगे देखिएगा, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां होती है? जबड़े के अंदर होती है, मजबूत मांसपेशियां, क्योंकि पकड़ बनाने के लिए जरूरी है, मगरमच्छ की तरह जबड़ा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग, ये पूछा गया प्रश्न, अभी जस्ट पूछा गया था, जस्ट अभी पूछा अधीनस्थ बोर्ड ने। मानव शरीर में पाचन का ज्यादातर पार्ट जो है भोजन में से अवशोषण कर लिया जाए, कचरा फेंक दिया जाए आगे, तो छोटी आंत के अंदर